बरकत और खूबसूरत नाम में आप तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। खुदा आपको और आपके घराना और आपकी कलीसिया को बरकत दे। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि खुदा आपको अपनी पहचान में बढ़ने का फजल अता फरमाए। और मैं जब भी आपसे बातें करता हूँ, खुदा के कलाम को सीखता हूँ, तो मुझे बरकत मिलती है। मैं उस्मा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और यशाया नबी की किताब उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उसमें से पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसने बुर्ज बनाया और एक कोल्लू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ए यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकस्तान में अब तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। आमीन। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, यशाया नबी की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत यहाँ पर बयान करता है कि अब मैं अपने महबूब के ताकस्तान की बाबत एक नया गीत गाऊंगा। अब इस आयत की जो शुरुआत है वो गीत से हो रही है, और गीत और संगीत उस वक़्त गाया जाता है, बयान किया जाता है जब खुशी का लम्हा हो। और यहाँ पर गीत गाने की वजह क्या है कि पाकिस्तान का जो मालिक है वो एक पाकिस्तान लगाना चाहता है, और उसने पाकिस्तान को लगाने से पहले उस हर चीज का ख्याल किया जो जरूरी थी। उसने अच्छी जमीन का चुनाव किया, उसमें से पत्थर निकालकर बाल फेंक दिए, अच्छी सी अच्छी ताकें लगाई, एक कोल्लू तराशा और एक बुर्ज भी बनाया। और जब उसने ये सारा कुछ कर लिया तो फिर इंतजार करने लगा। इंतजार, याद रखिएगा, जब किसान जमीन का सीना चीरता है और जब उसमें वो हल चलाता है और सूरज की तपश जो है, सूरज की गर्मी जो है, वो उसकी चमड़ी को झुलसा देती है। वो रातों को उठकर खेतों को पानी देता है और फिर उसमें से हर तरह की जड़ी बूटी को निकालता है जो उसके खेत को नुकसान दे, और इंतजार करता है। इंतजार, जब जमीन का सीना चीर कर वो कोपल जो बीज उसने लगाया होता था बाहर आती है तो वो नहायत शादमान होता है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती है कि जो कुछ मैंने किया वो नजर आ गया है। और वो धूप जिसने उसकी चमड़ी को झुलसा दिया और वो रातों को उठकर खेतों को पानी देना, वो तमाम मशक्कत भूल जाता है क्योंकि उसका हासिल उसे मिल जाता है। यहाँ पर खुदा भी अपनी कौम बनी इस्राएल के साथ ऐसा ही करता है। खुदा ने एक जमीन का चुनाव किया और उसमें अच्छी सी अच्छी ताकें लगाई। याद रखिएगा, खुदा कभी भी कड़वा बीज नहीं बोता। खुदा इब्तिदा ही से अच्छा बीज बोता आया है ताकि लोग फलदार बने, कलीसिया में फल नजर आए। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जिसका नाम शैतान है। वो कभी नहीं चाहता कि आप अच्छी ताकें बनी, वो कभी नहीं चाहता कि आप अच्छे फलदार दरख्त बने। यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 15वें बाब में कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियां हो। और आज जरूरत है कि डाली फलदार बने, जरूरत है कि
रूहानी नेमतों का नज़ूल हो जाए, लेकिन आज शायद हम रूहानी नेमतों से खाली हैं। शायद हमारे पास वो ब्लेसिंग, वो बरकत नहीं रही जो खुदा हमें देना चाहता है। इसकी वजह क्या है कि हम खुदा के हुजूर फलदार नहीं हैं। खुदावंद यीशु के पास उसका शागिर्द आया, उसने कहा, ए उस्ताद, हमने तो अच्छा बीज बोया था, अच्छी टाके लगाई थी, ये कड़वा बीज कौन बो गया? अगर तू हुक्म दे, अगर तू कहे तो हम इसे काट दें। यीशु ने कहा, नहीं, इन्हें बढ़ने दो, क़यामत के दिन मेरा बाप ही इन्हें अलग करेगा। आप एक अच्छा बीज होने का सबूत दें, आप एक अच्छा बीज होने का प्रूफ करें, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम खुदावंद यीशु के हुक्मों को फॉलो करेंगे। और उसने उसमें अच्छी से अच्छी टाके लगाई और इंतजार किया जब जमीन से जंगली अंगूर उगे, ऊंट किटारे उगे, तो पाकिस्तान का मालिक चला उठा और कहने लगा, ए यरूशलेम के लोगों, ए यहूदा के लोगों, तुम ही मेरे और मेरे खेत की बाबत इंसाफ करो कि मैं इसके लिए क्या करता जो मैंने ना किया। हम जानते हैं कि बनी इस्राएल शुरू से गर्दनकश कौम रही है। उन्होंने खुदा के मौजज़ात को देखा, खुदा ने उनके लिए पहले कुलसम को 2 हिस्सों में किया। खुदा दिन के वक्त बादल और रात के वक्त आग का सतून बनकर इनके साथ चलता रहा, आसमान से मन और गोश्त नाज़िल किया, और खुदा ने इसे तरह तरह की नेमतें अता की, पर ये कौम खुदा के हुजूर गर्दनकशी करती रही। और खुदा फरमाता है, और मैं इनके लिए क्या करूं जो मैंने ना किया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा की कुदरत को रद्द करते हैं, जब हम गुनाह और बदकिरदारी की हालत में जिंदगी बसर करते हैं, शायद हम खुदा के बेटे को दुख देते हैं, शायद हम खुदा के बेटे को हकीर जानते हैं, शायद हम उसे रद्द करते हैं, चूंकि खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम खुदा के हुजूर अच्छा फल लाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारा फल कायम रहे, तुम्हारा फल कायम रहे। खुदा हमारी जिंदगी में फल को देखना चाहता है, और ये फल है क्या? फल आपकी रूहानी नेमतें हैं, फल वो रूहें हैं जो आप खुदा के लिए बचाते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक दफा का वाकया है कि खुदा का बेटा अंजीर के दरख्त के पास गया और उसमें फल ढूंढने लगा। जब उसने फल नहीं पाया तो उसने कहा कि इसे काट दे, इसे काट, इसने बेकार और फसूल में जगह को घेर रखा है। लेकिन बाग के मालिक ने कहा कि इसे 1 साल और रहने दे। खुदा हमें बार बार चांस दे रहा है, खुदा हमें बार बार मौके देता है कि हम खुदा के हुजूर फल पैदा करें। आज अगर हमारी जिंदगियों में ऊंट कटहरे हैं, जंगली अंगूर हैं, तो याद रखें, हम अपने घराना के लिए बरकत का नहीं बल्कि लानत का सबब ठहरते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ज़बूर की किताब उसके पहले बाब में वहां पर लिखा है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता और वो अपने वक्त पर फलता है। नदी खुदा का बेटा है, उसका कलाम है। जब आप खुदा में कायम रहते हैं तो खुदा आपको ऐसा खूबसूरत दरख्त बनाएगा जिसका पत्ता नहीं मर जाएगा, और वो जो कुछ करेगा बार बार होगा। और जब हम हिजकिय्याह की किताब को पढ़ते हैं 47 बाब को, लिखा कि उस नदी के किनारों पर दरख्त लगे हुए हैं जो हर महीने नया फल देते हैं, नया फल देते हैं। आप देखिए ये कैसे दरख्त हैं जो हर महीने नया फल देते हैं, और ये लगे कहाँ हुए हैं? ये यीशु में कायम है, खुदा की कुदरत में कायम है, खुदा के फजल में कायम है। आज हम बहुत सारी नेमतों को पाना चाहते हैं, बहुत सारी नेमतों को पाना चाहते हैं, लेकिन शायद हम दुआ को नहीं है, हम दुआ को नहीं है, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम दुआ करते हैं,
اور نہ خدا کے بیٹے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا آپ سے توقع کرتا ہے، خدا آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ پھل پیدا کریں۔ آج بہت سے لوگ گناہوں میں، بیماریوں، مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ان کے پاس خدا کا کلام لے کر آئے۔ لوگ آزاد ہونے کے متلاشی ہیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم بہت ساری دعا کریں گے۔ آج خاندانوں میں دعا نہیں ہے، آج خاندانوں میں بائبل نہیں پڑھی جاتی، دعا کرنے والے لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اشتشنا کی کتاب میں لکھا ہے، اگر تو میری عبادت کرے گا، اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا، سو جو کچھ تو کرے گا بار بار ہوگا۔ آج اگر آپ خدا کے حضور بلیسنگ پانا چاہتے ہیں تو وہ بیج بنے، وہ برتن بنے جو خدا کے لیے باعث برکت ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میں خدا کا کام نہیں کروں گا تو خدا کا کام رک جائے گا، میں دعا نہیں کروں گا تو لوگ شفا نہیں پائیں گے، میں چرچ نہیں جاؤں گا تو پادری کا چرچ بلاک ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اپنے کام کو کبھی بھی رکنے نہیں دیتا۔ خدا اپنے کام کو کرنے کے لیے ایسے بیج بوتا ہے، ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے جو خدا کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے 17 یا 18 باب میں، وہاں پر لکھا ہے کہ اٹھ، خدا یرمیہ سے کہتا ہے اٹھ اور کمہار کے گھر جا۔ اور کہتا ہے میں جب کمہار کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، اس وقت وہ برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھوں میں بگڑ گیا اور اس نے اس برتن کو الگ رکھا، اس کی جگہ پر دوسرا اٹھا کھڑا کیا۔ آج ضرورت ہے، اگر آپ یا میں سوچیں کہ ہمارے کلام سنانے یا دعا کرنے سے خدا کا کام رکے گا، لیکن خدا آسمان سے روح القدس کے قدرت کے وسیلہ سے بیج بوتا ہے اور وہ ایسی کومپلے، ایسے درخت پیدا کرتا ہے جو بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں، بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ برکت پائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے برکت پائے، ایسا بیج بنے، ایسا درخت بنے جو خدا کے ذر پھل دینے والا ہو۔ خدا سے دور ہو جاؤ گے، جب آپ اسی یسایہ کی 5، 6، 7 آیت کو پڑھو گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب دیکھو میں اس کھیت کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں انہیں غیر قوموں کے حوالے کروں گا، یہ ویران ہو جائے گا اور اس میں اونٹ کٹارے اگے گی، اونٹ کٹارے۔ اور یاد رکھیے گا، جس درخت کو، جس پھلدار درخت کو اونٹ کٹارے گھیر لے وہ پھل نہیں دیتا۔ ایسا درخت نہ بنے جو بے پھل ہے، ایسا درخت بنے جو خدا کے ذر پھل دینے والا ہے۔ میں بائبل میں سے ایک آیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آوارہ بے پھل درخت چلے تاکہ کسی کو اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرے، اور وہ سب سے پہلے انجیر کے پاس گئے، کہنے لگے انجیر تو ہم پر بادشاہی کر، ہم تجھے اپنے اوپر لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ تو انجیر نے کہا میں اپنی مٹھار چھوڑ کر تم پر بادشاہی نہیں کروں گا۔ پھر وہ زیتون کے پاس گئے، زیتون سے کہنے لگے تو ہم پر بادشاہی کر۔ زیتون نے کہا میں اپنی چکناہٹ چھوڑ کر تم پر بادشاہی نہیں کروں گا۔ پھر وہ انگور کے پاس گئے اور انگور سے کہنے لگے تو ہم پر بادشاہی کر۔ انگور نے کہا کہ میری مے سے خدا اور انسان دونوں خوش ہوتے ہیں، میں اپنی مے چھوڑ کر تم پر بادشاہی نہیں کروں گا۔ اور وہ اونٹ کٹاروں کے پاس گئی، بے پھلوں کے پاس، کہنے لگے ہم پر بادشاہی کرو۔ اونٹ کٹاروں نے کہا آؤ ہم تم پر بادشاہی کرتے ہیں، چونکہ ہم بھی بے پھل ہیں اور تم بھی بے پھل ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، آئیں اپنی برکت کو پہچانی، اپنی بلیسنگ کو پہچانی اور ایسے درخت بنے جو پھل لانے والے ہیں، بے پھل نہ بنے۔ یاد رکھیے گا رکے ہوئے پانی چھپڑ کہلاتے ہیں، چھپڑ، اور چھپڑ سے بدبو آتی ہے۔
बदबू वो लोगों के लिए बरकत का बायस नहीं होती। नदी बने, चश्मा बने, दरिया बने जो लोगों के लिए बरकत और खेतों को सहराब करें। आज बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएं, लेकिन छप्पड़ बनकर ना जाएं, बेफल बनकर ना जाएं, ऊंट कटारे बनकर ना जाएं, बल्कि खुदा के लगाए हुए बनकर जाओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखेड़ा जाएगा। आज जरूरत है कि आप खुदा के लगाए हुए कहलाएं, तब आपके वसीला लोग बरकत पाएंगे, आपके घराने के लोग बरकत पाएंगे, आपके बच्चे बरकत पाएंगे, आपकी कलीसिया बरकत पाएगी। अगर बेफल है तो ऊंट कटारों के हवाले हो जाओगे, बीमारियों के हवाले हो जाओगे, परेशानियों के हवाले हो जाओगे, लानतों के कब्जा में चले जाओगे। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें ताकि आप फलदार दरख्त पैदा हों। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ तेरे बेटे अपने बुजुर्ग खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए जो जलाल का बादशाह लश्करों का रब आसमानी बन रहा है। खुदा पाक खुदा, मैं इन तमाम सुनने वाले अजीज भाइयों पर, बहनों पर, बेटियों, उनके घरानों, बच्चों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। हर किस्म की वबा, बीमारी, लानत इनके नाम से खुदा के नाम में छाती रहे और इनकी फैमिली में रूह कुदस की फल नजर आए। और जो डाली तुझ में कायम और फल देती है, तुझे छांटता और काटता छांटता है ताकि वो बड़े और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तू हमारे चर्च किंगडम कनेक्शन चर्च इन पाकिस्तान को बरकत दे। खुदा हमारी मिनिस्ट्री को बरकत दे और हमारी टीम को बरकत दे ताकि वो तेरे कलाम को बयान करते रहें और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के पाक जलाली और अजीम नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।